नमस्कार दोस्तों, उद्गम क्लासेज में मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज के करंट अफेयर में हम महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यू पढ़ेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा दिल भेजें। चलिए शुरुआत करते हैं हम करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मई 2026 में किसने रिकॉर्ड 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। दोस्तों तो आपके ऑप्शन ए बी सी डी क्या है, कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब दीजिए। दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर है बी, आपका कामी रीता सिरपा है आपका राइट आंसर। आप इसमें देख सकते हो ये 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। दोस्तों अच्छा इनके बारे में पढ़ते हैं। मई 2026 में रिकॉर्ड 32 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलता हासिल की है चढ़ाई में। दोस्तों पहली बार वर्ष 1994 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट में मात्र 24 साल की उम्र में ये फतेह किया था, ये रिकॉर्ड हासिल। दोस्तों चलिए इनके विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और आपके महत्वपूर्ण है ये क्लास। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने रुझान भेजिए। दोस्तों यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन सा? माउंट एवरेस्ट। इतना ध्यान रखना ये कहाँ पर है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इतना ध्यान रखना कहाँ पर है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है माउंट एवरेस्ट। अच्छा इस पर्वत पर पहली बार कौन चढ़ा, कब चढ़ा? ये 1953 में पहली बार चढ़ाई हुई थी, मान लो फतेह की थी एडमंड हिलेरी ने और तेनजिंग नोर्गे ने पहली बार 1953 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। इतना ध्यान रखना। चलिए माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले भारतीयों के नाम। अच्छा प्रथम भारतीय कैप्टन अवतार सिंह चीमा, मान लो कि पहला भारतीय जो व्यक्ति था वो अवतार सिंह चीमा ने 20 मई 1965 को इस पर सफलता हासिल की चढ़ाई करके। मान लो कि पहली बार में ही वो चढ़ गए, मतलब पहली बार उन्होंने यह सफलता हासिल कब की थी? 20 मई 1965 को। इतना ध्यान रखना। अच्छा पहली महिला कौन थी दोस्तों? भारत की बिछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट फतेह किया था। याद करते रहना, लिखते रहना। 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? दोस्तों यहाँ पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर भारत की संतोष यादव है। दोस्तों इतना ध्यान रखना, जो वर्ष 1900 लगातार कहाँ पर लगातार चढ़ने वाली। दोस्तों तो 1992 में चढ़ाई की थी पहली बार, फिर 1993 में लगातार चढ़ने वाली विश्व की 2 बार फतेह करने वाली एवरेस्ट महिला कौन सी? दोस्तों तो आपका याद रखना है संतोष यादव, 1992 1993 में। अच्छा भारत की तरफ से सबसे अधिक बार किसने 7 बार मान लो कि फतेह किया है माउंट एवरेस्ट? तो लवराज सिंह धर्मसूक्त, इनका ध्यान रखना नाम। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतेह करने वाली महिला कौन सी है? फूदोरजी वर्ष 1984 में। दोस्तों ये बगैर ऑक्सीजन के इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के गई थी। दोस्तों तो उन्होंने 1984 में ये फतेह हासिल की। अच्छा दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की, दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो मालवत पूर्णा जो कि 2014 में इन्होंने फतेह हासिल की थी, एवरेस्ट पर चढ़ाई थी और 13 वर्ष 11 महीने की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। क्या दुनिया की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही कौन है? दोस्तों तो यहाँ अरुणिमा सिन्हा, जो 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई और फतेह हासिल की थी। इतना ध्यान रखना, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों याद करते रहना, लिखते रहना टॉपिक को और 1-2 बार वीडियो को देख लेना। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस वैश्विक संगठन ने इबोला प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? दोस्तों कौन सा है? दोस्तों मान लो इबोला को प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया, किस संगठन ने किया है? तो आपके ए बी सी डी क्या आंसर है, कमेंट सेक्शन में दीजिए जवाब। तो यहाँ पर बी राइट आंसर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा दोस्तों क्या है कि अफ्रीका के कांगो, कहाँ पर है दोस्तों? अफ्रीका के कांगे अफ्रीका के लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैले। कहाँ पर दोस्तों फैला ये? कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैले इबोला प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित
कर दिया गया है। इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी। इबोला नदी के किनारे हुई थी। कांगो, इबोला नदी कहाँ पर है? कांगो के पास है। यह प्रकोप मुख्य रूप से इबोला के दुर्लभ बूंदी युगों स्ट्रेन के कारण फैल रहा है। इतना याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड से वापस लाई गई ऐतिहासिक चोल ताम्र प्लेट्स पर शिलालेख मुख्य रूप से किन भाषाओं में लिखे गए हैं? आपके दोस्तों ये 100 में तो 100 प्रश्न आने वाला एग्जाम में आपका प्रश्न है। तो प्रश्न दोबारा पढ़ता हूं। हाल ही में नीदरलैंड से वापस लाई गई ऐतिहासिक चोल साम्राज्य या चोल ताम्र की प्लेट्स पर शिलालेख मुख्य रूप से किस भाषा में लिखेंगे? ध्यान रखना, ये आप देख सकते हो फोटो के अंदर, ये आपकी क्या शिलालेख के जो शिलालेख प्लेट्स हैं। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ABCD क्या राइट आंसर है? कमेंट सेक्शन में जाइए। तो आपका राइट आंसर बी है दोस्तों, तमिल एवं संस्कृति है। आपको याद रखना, तमिल और संस्कृति ही आपको राइट आंसर लगाना है। चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट टॉपिक को याद करते रहना, लिखते रहना, नोट करते रहना। अच्छा, मई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ गए दोस्तों? याद रखना कि आपके 5 देशों की यात्रा पर गए हैं। तो यही उसी टाइम इस मान लो कि जो चोल साम्राज्य की जो प्लेट्स हैं वो वापस की गई हैं। तो मई 2026 को प्रधानमंत्री जी को वापस की गई हैं। तो ये क्या है कि एनामन गालम ताम्रपत्र को, मान लो एनागमन ताम्रपत्र को नीदरलैंड की लाइडेन यूनिवर्सिटी, किसने किया है? नीदरलैंड की लाइडेन यूनिवर्सिटी द्वारा भारत को लौटा दी गई है ये ताम्र प्लेट्स दोस्तों। इतना ध्यान रखना, किस यूनिवर्सिटी ने? लाइडेन यूनिवर्सिटी ने। तो ये 11वीं शताब्दी के महान चोल साम्राज्य राजा चोल थे, प्रथम थे। उनके पुत्र राजेंद्र चोल से भी जुड़ी एक, मान लो कि इनसे जुड़ी सभी दस्तावेज उसमें उपलब्ध हैं। प्लेटों पर राजशाही आदेश, मान लो प्लेटों पर क्या लिखा है? राजशाही आदेश और दान का विवरण लिखा गया है तमिल और संस्कृति भाषा में। किसमें? तमिल और संस्कृति भाषा में अंकित है। चोल साम्राज्य की स्थापना जो की थी दोस्तों विजयालय ने की थी, और इसकी मुख्य राजधानी जो है तंजावुर और तमिलनाडु में इसकी मुख्य राजधानी की तंजावुर थी, और किसने स्थापना की? विजयालय ने की थी दोस्तों। अच्छा, पिछले लगभग 160 से 70 वर्षों से नीदरलैंड में सुरक्षित थी। कम से कम ये आपकी 150 साल आपकी नीदरलैंड में सुरक्षित रखी गई थी। अच्छा, ये वापस किसके द्वारा, किस प्रक्रिया के माध्यम से लिया जा रहा है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये भारत में लाई जा रही हैं। अच्छा, कुल वजन कितना है? 30 किलोग्राम इसका वजन है कम से कम दोस्तों। अच्छा, इसमें कितनी प्लेट है? 24 प्लेटें हैं, 21 बड़ी हैं, 3 छोटी प्लेटें शामिल है। इतना ध्यान रखना, आपके एग्जाम वाला कहीं से भी जोड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको ये सभी चीजें हमने करा दी गई हैं, नोट कर लेना। चलिए दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों आपका, हाल ही में नीदरलैंड से भारत लाए गए लाइडेन ताम्रपत्रों के ऐतिहासिक संदर्भ में लिखने में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पहचानना है। तो आपका ध्यान से पढ़ना, असत्य पहचानना है। अच्छा, ए है, ये ताम्रपत्र मुख्य रूप से राजा चोल प्रथम के, राजेंद्र चोल प्रथम के काल से संबंधित है। इतना ध्यान रखना। चलो, बी है, इन प्लेटों पर अभिलेख द्विभाषीय रूप से तमिल और संस्कृति भाषा में उत्कीर्ण है। चलो ठीक है। ये तीसरा है सी, ये अभिलेख तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदीश्वर शैव मंदिर को दिए गए भूमि अनुदानों का विवरण करते हैं। चलो ठीक है, इसको बारे में पढ़ते हैं। और डी है, यह चोल साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य के मध्य गहरे कूटनीतिक संबंधों को दर्शाते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया। तो दोस्तों यहाँ पर बात है कि ये प्रसिद्ध बृहदेश्वर शैव मंदिर के, यहाँ इतना ध्यान रखना ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये असत्य है और सभी सही है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मई 2026 में स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रांड क्रॉस किसे प्रदान किया गया है? आपके कमेंट सेक्शन में आप अपना उत्तर दीजिए। तो आपका बी राइट आंसर है, नरेंद्र मोदी जी को आप फोटो में देख सकते हैं, मुस्कुरा रहे हैं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया द्वारा यह पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया। किसके द्वारा दोस्तों? आपको याद रखना है, क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया के द्वारा। अच्छा, पीएम मोदी जो है इस सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। अच्छा, पीएम मोदी को अभी तक 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार मिले गए हैं दोस्तों। इतना ध्यान रखना है, नोट कर लिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत की पहली SME कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन यूनिट
किस राज्य में स्थापित की गई है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी है, राजस्थान आपका यहाँ स्थापित की गई है। अच्छा, भारत की पहली छोटे और मध्यम उद्योगों के स्तर की वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई राजस्थान के राज्य के भिवाड़ी में स्थापित की जा रही है। अच्छा, इसके विकसितकर्ता कौन है? एलिसना आपके ये विकास मान लो कि ये स्थापित करने में सहयोग दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका दोस्तों, हाल ही में विमोचित हुई पुस्तक अपनापन किसके द्वारा लॉन्च की गई है या विमोचन किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है, आपके किसके द्वारा विमोचन किया है, किसके द्वारा? तो आपका बी राइट आंसर है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह विमोचन किया गया है। और ये मोदी जी के गुण और जीवन के और गुणों पर आधारित है। इस पुस्तक को देख सकते हैं फोटो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों आपका, हाल ही में चर्चा में रहा जिंजर मिशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आपको फोटो में देख सकते हो, ये आपका जिंजर मिशन मान लो कि कह सकते हैं अदरक। अच्छा, तो आपका राइट आंसर क्या है? ये आपका राइट आंसर बी है, मिजोरम के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। अच्छा, क्यों की गई है दोस्तों? मिजोरम सरकार ने अपने राज्य में कृषि और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जिंजर मिशन की पहल शुरुआत की गई है। इसका मान लो क्या है, 189.79 करोड़ अनुमान लागत। इसका मुख्य उद्देश्य अदरक के उत्पादन को बढ़ावा देना। दोस्तों याद करते रहना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में ये संभवतः आते हैं क्वेश्चन इसी तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर सी है आपका दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं फोटो में आपको। अच्छा, रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है दोस्तों, किन्नौर जिले में स्थित है, इतना ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है आपका? तो आपका राइट आंसर बी है आपका 1076। आपका ध्यान रखना, 1076 छत्तीसगढ़ के द्वारा। अच्छा, 1076 आपका ये किस विभाग के द्वारा आपको चालू किया गया है? सुशासन अभिसरण विभाग के द्वारा। कार्य है 24 घंटे 7 दिन, मान लो 24x7 मान लो कि 7 हावर पूरा ये आपका मान लो कि चालू रहेगा। और 4 स्तरीयों पर रहेगा आपका, ब्लॉक स्तर पर L1 और जिला स्तर पर L2 और संभाग स्तर पर आप मंडल स्तर पर आपका L3 और आपका सचिव स्तर पर आपका L4। ये आपके 4 स्तरीय योजना की पहल शुरू की गई है। आपको छत्तीसगढ़ शासन संचालित द्वारा सीएम हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, आपको याद रखना है, नोट कर लेना। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में चर्चा में रहा यूफ्रेट्स नदी का उद्गम कहाँ स्थल है आपका? तो आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपका बी राइट आंसर है दोस्तों आपका आर्मेनियन हाइडलैंड्स। तो ये कहाँ पर? तुर्की में। आपको पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, 2 देशों से होकर सीरिया में इराक से गुजरती है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है। नदी का अंत फारस की खाड़ी में आपका गिरती है, आपका अंत फारस की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए हल करना है कि मेड इन इंडिया और एयरबस C295 विमान का उड़ान परीक्षण किस देश में किया जाएगा? आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में दिया। आपका ये आपको याद करना है, कहाँ से लेकर आना, कमेंट सेक्शन में दिए। और इसको प्रश्न आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल की क्लास में मिलेगा। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आपके ये वीडियो बहुत यूजफुल है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करना, और एक बार क्लास को देखने के बाद नोट कर लेना, याद हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में हमने आपको कराई है। धन्यवाद दोस्तों।